हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा के बारे में। तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट वेज यू कैन कम टू द यूके। फर्स्ट वे इज थ्रू स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा एज अ स्टूडेंट आप आ सकते हो यूके में पढ़ाई करने के लिए एंड उसके बाद फिर आप जॉब मार्केट में घुस सकते हो। एंड यहाँ पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा मिलता है जो कि 2 साल के लिए होता है, जो हम लोग PSW भी बोलते हैं। फिर आप उसके बाद एक स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकेंड वे जो होता है वो होता है वर्क वीज़ा के थ्रू, जो कि आप इंडिया से ही अप्लाई करते हो किसी भी कंपनी में। एंड उसके बाद अगर वो कंपनी आपको सेलेक्ट कर ले तो आप फिर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। तो इस केस में क्या होता है ना कि आप जब इंडिया में होते हो तो डायरेक्टली आपको कोई यूके में कंपनी स्पॉन्सर कर रही है इन यूके, देन ओनली आपको एक वर्क वीजा मिलता है। तो इन दोनों वीजा में ना क्या प्रॉब्लम है, स्टूडेंट वीजा में तो एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, लाइक 40 to 50 lakhs आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले आपको अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी होती है एंड उसके बाद ही आप जॉब मार्केट में घुसने का ट्राई कर सकते हो। एंड सेकंड वे जो है वो है वर्क वीजा के थ्रू आप आ सकते हो, बट ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनी इसमें किसी को सिलेक्ट नहीं करती है क्योंकि उन लोगों को स्टार्टिंग से ही स्पॉन्सर करना होता है। पहली चीज तो ये है। तो सेकंड कि यहाँ पे ऑलरेडी जॉब मार्केट खराब है, तो क्यों आपको इंडिया से कोई हायर करेगा एंड यहाँ पे लेकर आएगा। बट स्टिल देयर आर पीपल जिनको मिल जाती है जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड होते हैं, तो वो वर्क वीजा के थ्रू यूके आते हैं। बट देयर इज थर्ड वे जो कि एक बैलेट सिस्टम होता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक स्कीम में अप्लाई करना है विच इज इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये एक बैलेट सिस्टम होता है। तो जितने लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे उसमें से 3000 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा यूके में आने के लिए, एंड वो आके 2 साल के लिए यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं। एंड मान लो उसके बाद अगर कोई कंपनी आपको मान जाती है कि स्पॉन्सर करना चाहती है तो वो आपको स्पॉन्सर भी कर सकती है। एंड 3 साल का अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है तो 2 साल के तो इनके थ्रू मिल जाएगा, +3 5 ईयर्स का। एंड 5 ईयर्स में बेसिकली आप एलिजिबल हो जाते हो यहाँ का PR लेने के लिए। तो चलो इसमें अप्लाई कैसे करना है और कब कर सकते हो वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, विच इज एम्बर स्टूडेंट। तो अगर आप स्टूडेंट हो और यूके में आ रहे हो अपना मास्टर्स या फिर अंडर करने के लिए, तो डेफिनेटली आप लोग को रहने के लिए अकोमोडेशन चाहिए होगा। तो अगर आपको बेस्ट प्राइसिंग में बेस्ट सिक्योरिटी एंड बेस्ट प्लेस चाहिए रहने के लिए, तो आप डेफिनेटली एम्बर को चूज कर सकते हो। इनके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही काफी ज्यादा क्लीन है एंड उसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, जैसे कि जिम एक्सेस होगा, कॉमन एरिया होगा जिसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग कर सकते हो, आप लोग के लिए गेम रूम्स होंगे एंड सिनेमा रूम्स होंगे। ये प्लेसेस आप बुक भी कर सकते हो सो दैट आप टाइम टू टाइम कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने एरिया में। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके लिए स्टूडेंट स्टडी स्पेस भी होगा जिसके अंदर आप आराम से पढ़ाई भी कर सकते हो विदाउट कोई डिस्टर्बेंस के। तो इसको बुक कैसे कर सकते हो आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करोगे एंड उसके बाद आप अपने सिटी को सिलेक्ट करोगे। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद अपना फिल्टर भी कर सकते हो यूनिवर्सिटी से, जो कि आपको डिस्टेंस के हिसाब से दिखा देगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के पास में है आपके। एंड उसके बाद आप रेट्स प्राइजेस वाइजेस चेक करने के बाद, फैसिलिटीज एम्यूनिटी सब कुछ चेक करने के बाद आप उसको बुक कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको तुरंत बुक नहीं भी करना है, वहां पे एक फॉर्म होगा उसको फिल कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको जो है एक एडवाइजर रीच आउट करेगा फ्रॉम एम्बर स्टूडेंट्स ओनली, एंड वो आपको पूरे अच्छे से डिटेल बताएगा। आपको ईमेल के थ्रू आपको सारी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग विथ प्राइजेस एंड अगर कोई डिस्काउंट होगा तो वो भी आपको दे सकता है ऑन कॉल। So go and check out the link below in the description box and the comment section। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं स्कीम के बारे में बताता हूँ। तो ये है उसका पेज, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीजा, जो कि एक बैलेट सिस्टम है एज आई टोल्ड यू। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करनी होगी इसके अंदर। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, स्कैन और फोटो ऑफ योर पासपोर्ट। हाँ, अगर आपने अभी तक पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है तो प्लीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि ये अच्छा टाइम है, क्योंकि ये कुछ दिनों में ओपन होने वाला है। ये अभी ओपन हुआ नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू बिफोर इटसेल्फ सो दैट कि आप प्रिपेयर्ड रहो इस चीज के लिए। फिर आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस की जरूरत होगी। फिर उसके बाद ये क्या होगा कि हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंट्रीज है वो रैंडमली पिक होगा। हाँ, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है वो हम अभी चेक करेंगे यहाँ पे इस लिंक के थ्रू, बट अभी हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इट्स फ्री टू एंटर द बैलेट, ठीक है, बट अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसमें तो आपको एक 298 पाउंड्स भरने पड़ेंगे टू फिल द वीजा फॉर्म। 298 विच इज इक्विवेलेंट टू 30,000 के आसपास होता है आज के रेट में। अगर हम लगाएं, आज का रेट 106 या 107 होगा, जो भी आपके टाइम पे रेट है उससे जस्ट 298 को मल्टीप्लाई कर दो, उतना रेट होगा रुपीज में। देयर आर 3000 प्लेसेस, तो 3000 वीजा अप्रूव होंगे इस स्कीम के अंदर। ठीक है, एज ऑन 2024 2025 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा हम लोग को।
एंड उसके बाद थोड़ा और नीचे आए हम लोग को, तो बोल रहे हैं कि सक्सेसफुल एंट्रीज के लिए हम लोग को इमिग्रेशन भी करवाना पड़ेगा, इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज विच इज कॉल्ड एज IHS। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। एंड उसके बाद किसी भी अनसक्सेसफुल एंट्रीज के लिए आपको कोई मेल नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये विद इन 2 वीक्स आपको पता चल जाएगा जब भी आप भरोगे, अगर आपका वीजा सक्सेसफुल हो जाता है तो। अभी आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट अपडेट कब हुआ था ये। तो लास्ट टाइम जब आया था तो वो 16 जुलाई को ओपन हुआ था एंड 18 जुलाई को क्लोज हो गया था। तो ये 2 दिन के लिए ओपन होता है। एंड सेम वे अगर हम थोड़ा और पीछे आए तो 20 फेब को भी ये एक बार ओपन हुआ था एंड 22 फेब को ये क्लोज हो गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये स्कीम है ये अभी कुछ दिनों में ओपन होने वाली है। आज जो डेट है वो 23 ऑफ जैन चल रहा है एंड ये भी फेब, मतलब सिर्फ 1 महीने बचे हुए हैं। तो अगर जिसने भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है वो पासपोर्ट के लिए अभी से अप्लाई कर लो। तो चलो आप देखते हैं कि इस स्कीम के थ्रू कौन कौन एलिजिबल है। तो वो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा यहीं पे। सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आप 18 से 30 के बीच में ही होने चाहिए। इफ यू आर ओवर 30 यू आर नॉट एलिजिबल, इफ यू आर अंडर 18 देन ऑल्सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। उसके बाद फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स एंड अबव तो पक्का होना चाहिए। एंड आपके पास 2530 पाउंड्स की सेविंग्स होनी चाहिए, विच इज अराउंड 3 लाख के आसपास का अमाउंट बन जाता है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो 3 लाख यहाँ पे हो गया एंड पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए 30,000 हम लोगों ने बोला था वो ऑल्सो। तो ये 3 लाख बेसिकली ये है कि आपको कहीं पे देना नहीं है, ये पैसे आपके ही हैं, आपके पास ही रहेंगे। ये बस इसलिए बोल रहे हैं कि आप एटलीस्ट वहां जाने के बाद ये जो 3 लाख है ये आपके 2 महीने 3 महीने या 4 महीने की लिविंग कॉस्ट होने वाली है जब आप यूके जाओगे। तो जब आप यूके जाओगे तो एटलीस्ट आपके पास रहने के लिए पैसे होने जरूरी हैं वाइल यू आर सर्चिंग फॉर द जॉब। उसके बाद क्या है कि आपके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए अंडर एज ऑफ 18 जो कि आप पे डिपेंडेंट है। उसके बाद तो यही है कि पहले आपको अप्लाई करना है, जैसे कैसे अप्लाई करना है वो तो मैंने बता दिया। अगर आप यूके में ऑलरेडी हो तो अप्लाई नहीं कर सकते अंडर दिस स्कीम, अदरवाइज आप ये वाला स्कीम भी ट्राई कर सकते हो, यूथ मोबिलिटी स्कीम वीजा। तो इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए वो तो हमने बता ही दिया कि बैचलर डिग्री एंड अबव होनी चाहिए, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट ओवरसीज क्वालिफिकेशन एट डिग्री लेवल और अबव। तो ये सब क्वालिफिकेशन है इसकी। एंड मनी टू सपोर्ट योर सेल्फ में अभी हमने डिस्कस किया 2530 GBP आपके पास होना चाहिए, विच इज अराउंड 3 lakhs, जो कि आपको अकाउंट में शो करना है। एंड तो आप जब वीजा के लिए अप्लाई करोगे तो 28 डेज के लिए वो अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए टू मैच्योर द अमाउंट। तो बेसिकली जब हम स्टूडेंट वीजा के लिए भी अप्लाई करते हैं तो हम सारा अमाउंट अपने अकाउंट में शो करते हैं सो दैट कि वो मैच्योर हो जाए 28 डेज के लिए एंड उसके बाद हम वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। तो सेम चीज है इस वीजा के लिए भी, सेम चीज है, 20 डेज आपको रखना है अपने अकाउंट में एंड उसके बाद ही आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये सारे प्रोसेस तब आएंगे जब आपका बैलेट सिस्टम में नाम आएगा। अगर नाम नहीं आता है तो ये सब चीज आपके लिए कोई नेसेसरी नहीं है इंफॉर्मेशन, बट अभी के लिए जरूरी है क्योंकि आप एलिजिबल हो या नहीं हो वो डिपेंड करता है ये सब क्राइटेरिया के ऊपर। तो अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बट इफ यू आर एलिजिबल प्लीज डेफिनेटली इस पे अप्लाई करो क्योंकि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी यूके में आके जॉब सर्च करने का। तो ये स्कीम के थ्रू आपको तभी आना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ मैं यूके में जाके 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यूके में आने के बाद आप यहाँ पे पार्ट टाइम भी कर सकते हो, बट वो पार्ट टाइम करने के साथ साथ आपको फिर अपनी जॉब सर्च भी करनी पड़ेगी, उस बीच में आपका करियर गैप भी होगा, तो वो सब रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग को वीजा के लिए कितना पे करना है, अराउंड 30,000, ठीक है। आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए, 2.5 से 3 लाख के बीच में एक अमाउंट है, 3 लाख रख लेना, मोटा मोटा पकड़ लेना। एंड उसके साथ साथ आपको IHS भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। वो बेसिकली यूके का हेल्थ केयर है, वो साल का एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक जो 2 साल का होता है वो कुछ 1.5 लाख के आसपास होता है। तो आपको वो 2 साल का पूरा हेल्थ केयर मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर होता है। बेसिकली जो बेसिक चेकअप्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है, वो सब इंक्लूडेड रहता है उसके अंदर। तो आपको वहां पे डॉक्टर को अलग से पे करने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको इंश्योरेंस मिल जाता है अंडर IHS, तो वो भी आपको करवाना पड़ेगा। तो वो 2 लाख जो है वो गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे, तो वो 2 लाख आपको गवर्नमेंट को देना है, वो आपके पैसे नहीं है, वो आपको नहीं मिलेंगे वापस। बट ये जो 3 लाख है ये आपके पैसे हैं, ये आपके लिविंग कॉस्ट में होगा, प्लस वीजा के लिए 30,000 अलग से देना पड़ेगा। तो हाँ, वीडियो में इतना ही। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट। जैसे ही ये लाइव होगा मैं अपने चैनल के थ्रू बताऊंगा। ऑल्सो मेक श्योर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, मैं वहां पे भी बताऊंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको जो भी डाउट है वहां पे बात कर सकते हो, वहां पे एक ओपन ग्रुप भी है, वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हो। ऑल्सो डू चेक आउट माई प्ले लिस्ट फॉर अदर काइंड ऑफ वीडियोज। मैंने करेंसी एक्सचेंज
और भी अलग अलग तरह की वीडियोस बनाए हैं, वीज़ा से रिलेटेड, फ्लाइट से रिलेटेड। तो सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।